पिक्चर चालू करो बे। वो 18 दिनों में आपने अपनी भाषा बदल दी। विवेक जी, यू चेंज योरसेल्फ। मुझे नहीं पता था कि आप इतना जल्दी अपना रंग बदल देंगे सर। चीटिंग करता है तू। कौन लेकर आया इंदिरा गांधी की तस्वीर? कौन लेकर आया वर्सेस वाली तस्वीर? किसी को नहीं पड़ी थी, कोई नहीं याद करना चाह रहा था 1971 को, 1947 को, 1948 को। अब जब आपने खुरेदा है तो फिर भुगतिए ना सर, फिर मत भागिए ना कि इतिहास में वो जाता है जो वीक होता है। आपने व्हाई डिड यू स्क्रैच इट? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और जब आपने छेड़ा है तो फिर आप इसे भुगतिए सर। अब इस पर डिस्कशन होगा, क्यों नहीं होगा? नहीं, आप सुने क्योंकि इस देश के 150 करोड़ हिंदुस्तानियों को धक्का पहुंचा था, शौक लगा था जब डोनाल्ड ट्रंप आकर के बोलता है कि 20 साल उसने कराया कुछ भी। को मालूम था कि कुछ दिन के लिए हैं। ये जो रंग है वो कौन सा होता है सर? दिवाली पर जो अपन लगाते हैं ना वो रंग, फिर बारिश होती है और वो सबका सब धुल जाता है, या उस पे जरा सा आप अपनी कमर रगड़िए तो पूरा का पूरा वो चिपक आता है। ये वही तो रंग था जो आज दिखाई दे रहा है। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो जिस तरह से लगातार ये कोशिश की गई कि अरे भाई पाकिस्तान से शांति कर लो, युद्ध करने की जरूरत क्या है, उन्हीं की बात मान लेते हैं, और फिर जब होने लगे तो कौन से नो टू वॉर, डोंट डी-एस्केलेट। तो मुझे लगता है कि बहुत प्लान्ड तौर पर, बहुत जिसको कहें कि तय करके भारत का नैरेटिव कमजोर करने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये शर्मनाक है और देश को सोचना चाहिए कि एक राहुल गांधी को नेता बनाने के लिए कहां तक जाएगी राजनीति, किस स्तर तक गिरकर ये लोग भारत के सैन्य ऑपरेशन, सैन्य पराक्रम को, और जिस तरह से इंदिरा जी को दिखा रहे हैं, मुझे तो बार बार लगता है, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इंदिरा गांधी के ऊपर कोई सवाल नहीं किया। तो फिर ये जो काम किया किसने किया? नमस्कार दोस्तों, सीज फायर के बाद विपक्ष और खासकर कांग्रेस ने जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तुलना की, आज प्रधानमंत्री मोदी ने उसी विपक्ष को इतिहास का आईना दिखा दिया। गांधीनगर में प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने संबोधन की शुरुआत में ही कहा कि अगर 1948 में सीज फायर के वक्त सरदार पटेल की बात मान ली गई होती तो आज पहलगाम जैसी घटनाएं नहीं होती। आज की डिबेट में रूबिका जी ने विवेक श्रीवास्तव बिना बात की पॉलिटिक्स करने पर जमकर धोया। वीडियो काफी मजेदार होने वाली, वीडियो आखिर तक जरूर से देखना, वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी मेन डिबेट। नॉट अ सिंगल कंट्री हैज स्टूड बाय यू। किसी ने दहाड़ लगा के नहीं बोला कि भारत मैं तुम्हारे साथ हूं। ये डिप्लोमेटिक फेलियर है। चाइना खड़ा रहा, टर्की खड़ा रहा, अमेरिका साइलेंट रहा, रूस ने बोला ठीक नहीं समझा, सब तो पाकिस्तान के साथ खड़े थे। यहां पे एक भी पड़ोसी मुल्क ऐसा नहीं है जो भारत के साथ रहे। मैं सेना पे क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा, भाई हमारी सेना मार के आई नो डाउट, लेकिन हमारे राजनेताओं ने, हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, हमने क्या हासिल किया है? हम एलिनेट हुए, हम एक्सपोज हुए, और हमने एक तरीके से चीज का प्रदर्शन करा। नहीं विवेक जी, आप रुक जाइए। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आपको इन सबके सपोर्ट से क्या मिल गया? बताइए। जो आतंकियों को हमें अटैक करना था, जो उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ना था, वो तो तोड़ दिया। अमेरिका साथ रहे कि ना रहे, चीन साथ रहे कि ना रहे, नेपाल साथ रहे कि ना रहे, श्रीलंका साथ रहे कि ना रहे, अगल बगल के जितने भी मुल्क के साथ रहे कि ना रहे, हमें जो करना था हमने कर दिया ना। तो फिर हाउ इज इट अ फेलियर? देखिए 18 दिनों में आपने अपनी भाषा बदल दी। विवेक जी, यू चेंज योरसेल्फ। मुझे नहीं पता था कि आप इतना जल्दी अपना रंग बदल देंगे सर। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट मैडम। आई स्टूड विद द प्राइम मिनिस्टर, लेफ्ट पार्टीज प्राइम मिनिस्टर के साथ थी। हमने कहा आपने हमला किया, हम आपके साथ हैं, देश आपके साथ है, आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकन इंपीरियलिस्टिक पावर्स को घोर विरोधी हूं। सुनिए, आप लोगों की एक्सपायरी डेट तो इतनी खतरनाक है और इतनी कमजोर है कि दूध ज्यादा लंबा चल जाता है जी, फटने से पहले वो ज्यादा लंबा चल जाता है। आप बात करिए, गोवा 1947 में हमारे देश के साथ पहले होने को तैयार खड़ा था, हो गया था, सेना तैयार खड़ी थी, तो नेहरू जी ने रोक दिया। फिर अरे रुको दोस्त, रोको एक मिनट, मैं आपका फेलियर गिना रहा हूँ, आपको टोका नहीं मिला एक बार भी। 1947 आप लोग तो लड़ाई नहीं आजादी की लड़ाई में सर। अरे सुनो एक मिनट, सुनिए 93,000 फौजी हमारे साथ तैयार खड़े थे, हमारे पास थे पाकिस्तान के। हमने 93,000 फौजी उनको परोस कर सरेंडर किए। इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है और ये डाइवर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये मानते हैं कि फेल हुए। फोड़ उठाई ना आपने, इंदिरा गांधी की फोड़ उठाई, आपको आई नो कि आप भी जानते हैं आप फेल हुए। म्यांमार को परोस कर दे दिया नेहरू जी ने, नेहरू जी ने परोस कर इतिहास में वही जाता है तो फेल होता है। पाकिस्तान हटक गया, आपको चुभेगा भी असली बात, आपको शिक्षा दिखाता हूं। आज जो सिंह साहब रुकिए, इतिहास में क्यों जा रहे हैं? मैं सोच रही थी कि आज सिंह साहब एक नो इट्स नॉट बिकॉज़ यू फेल्ड। ये तो आरपीसी ने नहीं किया और ना ही बीजेपी ने किया। प्रभु, कौन लेकर आया इंदिरा गांधी की तस्वीर? कौन लेकर आया वर्सेस वाली तस्वीर? किसी को नहीं पड़ी थी, कोई नहीं याद करना चाह रहा था 1971 को, 1947 को, 1948 को। अब जब आपने खुरेदा है तो फिर भुगतिए ना सर, फिर मत भागिए ना कि इतिहास में वो जाता है जो वीक होता है। आपने व्हाई डिड यू स्क्रैच इट? और जब आपने छेड़ा है तो फिर आप इसे भुगतिए सर। अब इस पर डिस्कशन होगा, क्यों नहीं होगा? नहीं, आप सुने क्योंकि इस देश के 150 करोड़ हिंदुस्तानियों को धक्का पहुंचा था, शौक लगा था जब डोनाल्ड ट्रंप आकर के बोलता है कि 20 साल उसने कराया, और आप जो अखंड भारत के चैंपियन थे, आप कहने लगे कि पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर स्टेट एंड इट हैज
विवेक श्रीवास्तव जी, दिस इज ट्रू। मैं आपकी उस बात से अग्री करती हूं कि 140 करोड़ को झटका लगा जब ट्रम्प की तरफ से ये ट्वीट हुआ, या एक्स पर उसने पोस्ट किया, या जो भी जगह पर उसने पोस्ट किया। लेकिन इससे क्या ये मान लिया जाए कि ऑपरेशन सिंदूर वाज अ फेलियर? क्या बात कर रहे हैं आप? हर ऐसे वक्त पर जब भारत का जो विदेश नीति है, भारत की जो रक्षा नीति है, भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है, उस पर सरकार मजबूती से आगे बढ़ी हो और इस विपक्ष ने कोई न कोई गड़बड़ घालमेल नहीं की। गलवान, डोकलाम, सबको याद है। विदेश की धरती पर जाकर राहुल गांधी का अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश बेखबर हैं, हमारे यहां लोकतंत्र समाप्त होता चला जा रहा है। चाइनीज प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए पीपीटी में चाइना मॉडल की तारीफ कर देना। अब संजय राउत जो कह रहे हैं वो तो गजब ही है, और मैं कह रहा हूं कह दीजिए ना आप लोग, जो क्या देश की सेना का अपमान करने का इससे बड़ा कोई प्रमाण हो सकता है जो ये लोग कर रहे हैं? ये लगातार ये कर रहे हैं, ये पहली बार नहीं हुआ। आप अगर पूरे 22 अप्रैल से लेकर 6-7 मई के दौरान भी देखें तो जिस तरह से लगातार ये कोशिश की गई कि अरे भाई पाकिस्तान से शांति कर लो, युद्ध करने की जरूरत क्या है, उन्हीं की बात मान लेते हैं, और फिर जब होने लगे तो कौन से नो टू वॉर, डोंट डी एस्केलेट। तो मुझे लगता है कि बहुत प्लान्ड तौर पर, बहुत जिसको कहें कि तय करके भारत का नैरेटिव कमजोर करने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये शर्मनाक है और देश को सोचना चाहिए कि एक राहुल गांधी को नेता बनाने के लिए कहां तक जाएगी राजनीति, किस स्तर तक गिरकर ये लोग भारत के सैन्य ऑपरेशन, सैन्य पराक्रम को, और जिस तरह से इंदिरा जी को दिखा रहे हैं, मुझे तो बार बार लगता है, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इंदिरा गांधी के ऊपर कोई सवाल किसने क्वेश्चन नहीं किया, तो फिर ये जो काम किया है किसने किया है? लेकिन इंदिरा गांधी को लगातार आप फॉरेन पॉलिसी पे बात करिए ना, हर्षवर्धन जी ने फॉरेन पॉलिसी पे बात नहीं करी। सुनिए ना सर, मैं गुस्से के लिए तो मैं जानी जाती हूँ ना, तरह तरह के सरमन जो है गुस्से को लेकर तो मुझे दिए जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि इस पर जब चर्चा हो रही है, नो व्हाई शुड ही बी कमेंटिंग ऑन फॉरेन पॉलिसी? अभी ऑपरेशन सिंदूर की बात चल रही है ना, और ये जो 7 ग्रुप्स गए हैं, ये 7 ग्रुप्स पर काहे भेजा आपने सर? क्यों गए हैं? पिकनिक पर गए हैं? क्या करने गए? वेकेशन पर गए हैं सर? नहीं, व्हाट इज दैट ओके सर? मजाक मत समझिए ना इस पूरे के पूरे मसले को। आप जो जब सब मिसमैनेज कर दिया सरकार ने, तो कुछ तो ठीक करने की कोशिश करें। हाँ, तो क्यों गए? आपने साथ क्यों दिया? आपने डिप्लोमेटिक फेलियर, नहीं तो क्यों गए उस डिप्लोमेटिक फेलियर में? शशि थरूर क्यों गए? क्यों गई प्रियंका चतुर्वेदी? क्यों गए असदुद्दीन ओवैसी? सर, वो लोग सब समझ रहे हैं, जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। आप लोग यहाँ बैठकर वो पुरानी बीन बजाते रहिए। अब तो उस बीन बजाने पर वो सांप भी नहीं आता है जो कभी-कभी बिल से निकल जाता था। अब आपकी हालत इतनी बुरी हो गई है कि आप बीन बजाते रहेंगे, वो सांप भी आपको देखकर एकदम इग्नोर करके निकल जाएगा कि भैया यही काम है इसका, ये ऐसी तरीके से बीन बजाते रहेंगे। नहीं मैम, आप बताइए, हर्षवर्धन जी ने फॉरेन पॉलिसी को छोड़ करके ये एलिगेशन क्यों लगाया कि हम लोग सेना के खिलाफ हैं? हमने तो सेना के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। रफाल कौन चला रहा है? लेकिन जो मेरे देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन चला रहा है रफाल? हर्षवर्धन जी ये कह देना कि हमारे टाइम पर ये बहुत गजब का हमने काम किया और ऐसा काम किया कि पाकिस्तान आज तक जो है वो उभर नहीं पाया है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर वाज अ फेलियर। रूबिका जी, आपने जो सवाल पूछा, हमारे वरिष्ठ साथी हैं पंकज शर्मा जी, बड़े अच्छे से बात करते हैं लेकिन उसको बड़े सलीके से चबा के खा गए। अरे भाई, ये समस्या ही क्यों है पीओजेके की? जवाहरलाल नेहरू जी की वजह से ना। और आज तो हम चलिए शुक्रगुजार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, गृहमंत्री अमित शाह के, 370 समाप्त कर दिया। नहीं तो आप जरा सोचिए, जो अलगाववादी, आतंकवादी जो जम्मू कश्मीर से अभी करते हैं इन हालात में, जब हम पाकिस्तान के साथ युद्ध में, तो उसकी जरा कल्पना कीजिए। इंदिरा गांधी, हम सब उनको महान नेता मानते हैं, मजबूत नेता मानते हैं, बावजूद इसके कि उन्होंने आपातकाल लगाया। लेकिन अब अगर आप बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं तो आपको ये मानेकशा का ये भी तो बयान याद होगा ना, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि आप वो नहीं कर पाई जो करना चाहिए था। सेना के शौर्य का अपमान उस वक्त नहीं हुआ था क्या? और पाकिस्तान तो बना ही इसी वजह से। उस वक्त की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं क्या थी? उस वक्त हिंदू मुसलमान की थ्योरी दी गई, क्यों बना था? इसीलिए बना था। तो आप नेहरू जी से लेकर इंदिरा तक लगातार ये करते रहे। शर्म अल शेख की शर्मिंदगी वो किस कार्यकाल में हुई, वो भी आपको याद में है। इसके बावजूद आप ये बात कर रहे हैं। और बार बार जो अभी विवेक जी ने कहा, तो मैं उसका जवाब दे दूं। पेंटागन ने सबसे पहले भारत के पक्ष में पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया था। पेंटागन के स्पोक्स पर्सन का बयान उठाकर देख लीजिए, व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन का बयान उठाकर देख लीजिए। यूरोपीय यूनियन पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा रहा, जापान पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा रहा। जहां तक रही तुर्की और चीन की बात, वो क्या कोई कल्पना कर सकता है? लेकिन बावजूद इसके, जब चीन के विदेश मंत्री से अभी सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों हमारे लिए एक बराबर है। क्या कोई मान लेगा कि चीन के लिए न्यू दिल्ली भी एक बराबर है? नहीं है। ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेजेज हैं। जहां तक रही बात इसकी कि भारत क्या कर सकता है, आज न हमको अमेरिका के 7वें बेड़े का डर है, न रूस के किसी बेड़े की सुरक्षा की जरूरत है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में।